ट्रेनों पर हमले और ट्रेन पलटने की आतंकी साजिश के मामले में एनआईए और यूपी एटीएस को कई कनेक्शन मिले हैं, जिसमें मदरसा कनेक्शन भी सामने आया है। इस सिलसिले में 25 सितंबर को कौशाम्बी जिले के कई मदरसों में छापेमारी की गई थी, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे, कई अहम जानकारियां मिली थी और वहां से मदरसे में काम करने वाले 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया था, जो अवैध दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता लिए थे। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए झांसी में भी मदरसे में छापेमारी हुई और साथ ही साथ कानपुर के इलाके में भी छापेमारी हुई है। इस पूरी जांच के बाद एनआईए सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे लिंक मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मदरसे में ऑनलाइन तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और इन युवाओं का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता है, जिसमें ट्रेनों पर हमले और ट्रेन पलटने की साजिश भी शामिल है। विदेशी ऑनलाइन फंडिंग के भी सबूत मिले हैं, जिसकी जांच एनआईए कर रही है और साथ ही साथ कानपुर से और झांसी से एनआईए और यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मदरसे में काम करने वाला मौलाना भी हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस सिलसिले में लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि अब तक की जांच में काफ़ी गहरी साजिश के सबूत मिले हैं और आने वाले दिनों में कई और जगह पर छापेमारी होने के साथ कई बड़ी गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। ट्रेनों पर हमले और ट्रेन पलटने की आतंकी साजिश के मामले में एनआईए और यूपी एटीएस को कई कनेक्शन मिले हैं, जिसमें मदरसा कनेक्शन भी सामने आया है। इस सिलसिले में 25 सितंबर को कौशाम्बी जिले के कई मदरसों में छापेमारी की गई थी, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे, कई अहम जानकारियां मिली थी और वहां से मदरसे में काम करने वाले 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया था, जो अवैध दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता लिए थे। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए झांसी में भी मदरसे में छापेमारी हुई और साथ ही साथ कानपुर के इलाके में भी छापेमारी हुई है। इस पूरी जांच के बाद एनआईए सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे लिंक मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मदरसे में ऑनलाइन तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और इन युवाओं का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता है, जिसमें ट्रेनों पर हमले और ट्रेन पलटने की साजिश भी शामिल है। विदेशी ऑनलाइन फंडिंग के भी सबूत मिले हैं, जिसकी जांच एनआईए कर रही है और साथ ही साथ कानपुर से और झांसी से एनआईए और यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मदरसे में काम करने वाला मौलाना भी हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस सिलसिले में लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि अब तक की जांच में काफ़ी गहरी साजिश के सबूत मिले हैं और आने वाले दिनों में कई और जगह पर छापेमारी होने के साथ कई बड़ी गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।